हरिओम नमो नमः। आप सभी का इस ज्ञान गंगा काशी चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी हम सिद्धांत कौमुदी पाठ चलाने जा रहे हैं। हलंत पुल्लिंग इस समय चल रहा है, अंतिम ही चल रहा है। तादृश शब्द आज चलेगा। तादृश तादृश तादृशो तादृश तादृश शब्द है तत् सर्वनाम उपद रहते दृश धातु से। एक सूत्र है तेदादिषु दृशो अनुलोचने कंचा चात पिन चात तेदादिषु दृशो अनालोचने कहीं चा है ना, इसमें चकार कहीं प्रत्यय करता है और चा है चकारत क्विन भी विधान करेगा। ठीक है, तो अर्थ होगा तेदादिषु उपपदेशु है। तेदादि यदि क्या रहे उपपद रहे, तेदादि माने समझ रहे हैं ना, त्याद तद यद एतद इदम अदस एक दुई इत्यादि क्या है तेदादि। इन तेदादियों के उपपद रहते दृश्य धातु से यदि उसका अर्थ अनालोचन रहे, आलोचन ना रहे। आलोचन में चाक्षुष ज्ञान, अनालोचन कहे आलोचन में चाक्षुष ज्ञान पूछे आ चुका है। और अनालोचन रहे यदि चाक्षुष ज्ञान उसका ना रहे उस दृश्य धातु का अर्थ, तो उस दृश्य धातु से कहीं होता है और पक्ष में चकारात क्विन भी होता है। ठीक है, तो वही देखो लिख दिया है। आलोचनम माने ज्ञान कर दिया, अनालोचन माने अज्ञानार्थात कर दिया। क्या, तो देखो लिख दिया तेदादिषु उपदेशु अज्ञानार्थात दृश्य दृश्य धातुर दृश्य है धातु हो कैसे है कि नहीं। तेदादि अगर उपद रहे तो अज्ञानार्थक जो दृश्य धातु उससे क्या होता है कह होता है, और चकारात क्विन चात क्विन, ठीक है ना, चकारात क्या हो जाता है क्विन भी हो जाता है। ठीक है, आगे इस समय अनेक पाठ चल रहे हैं। तम अनालोचने किम तम पश्यति ददर्श कर्मण्यन होता है। ददर्श कहीं होता तो कित्वाद गुण नहीं होता है। तो यहाँ तम पश्यति ददर्श, यहाँ तम पश्यति देखता है, तो आलोचन चाक्षुष ज्ञान। तो अज्ञानार्थक दृश्य धातु से क्या होता है, हाँ, तो क्या हो गया यहाँ क्विन हो जाएगा। क्या क्विन वाला है भैया, तो क्विन हो गया। तो क्या बन गया तादृश तत् दृश्य क्विन। अब क्या होगा, एक सूत्र है आ सर्वनामना, दूसरा सूत्र है आ सर्वनामना। आदृश्य क्विन, ये स्थिति हो गई। अब आया सूत्र कौन, आ सर्वनामना। कहता है आ प्रथमांत है, सर्वनामना षष्ठ्यंत। सर्वनामना आकारांतादेशा स्यात् दृग दिश वतुष। क्या सर्वनामना क्या है, आ सर्वनामना। तो सर्वनामना क्या है षष्ठ्यंत, सर्वनाम को आकारांतादेश करता है। तो सर्वनामना आकारांतादेश अलंत परिभाषा के द्वारा क्या होगी, अंत्य अल्प हो जाएगा। सर्वनामना आकार अलंत परिभाषा के द्वारा षष्ठ्यंत, तभी ना अलंत परिभाषा लग रही है। तो सर्वनामना आकार अंत्य से स्थाने आकार है कि नहीं। सर्वनाम को अंतिम अल के स्थान में क्या होता है, तो सर्वनाम कौन हो गया तत्, उसका अंतिम में क्या हो गया ता, दूसरा वाला उसको क्या हो जाएगा आकार हो जाएगा। तो ता आ दीर्घ हो गया केवल ता, आगे दृश्य ता दृश्य, क्विन का सर्वपहारी लोप तादृश। अब एक सूत्र है भ्रश्च भ्रश्च। यहाँ देखो तादृश में सा को कुत्व भी प्राप्त है कुन प्रत्यक्ष कु से, और सत्य भी प्राप्त है। लेकिन सत्य क्या हो कुत्व क्या अशुद्ध हो जाता है सत्य के प्रति, इसलिए क्या हो जाएगा असिद्धत्वात्, पहले क्या होगा सत्य ही होगा। तो क्या बन जाएगा तादृश। एक जगह समझ लो है, सब जगह आएगा प्रक्रिया। पहले क्या हो जाएगा सत्य होकर के मूर्धन्य सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा तादृश है। और फिर क्या होगा, इसका अर्थ जान गए ना, सर्वनाम सर्वनाम आकारांतादेश दृग दृश्य वतु का है। दृग दृश्य और वतु के परे रहते, तो यहाँ क्या है दृश्य है कि नहीं पर में, तो इसलिए तत्व में जो तकार है लास्ट अंतिम वाला उसको क्या हो जाएगा आकार हो जाएगा। तो तादृश तादृश बन जाएगा। अब वही देखो लिख रहा कुत्व से सिद्धत्वात् भ्रश्च भ्रश्च इति सह, कहे कुत्व भी प्राप्त है कुन प्रत्यय सुकु से, और सत्व भी प्राप्त है किसे भ्रश्च भ्रश्च से। लेकिन कुत्व के प्रति सत्व क्या हो जाता है
सत्य के प्रति कुत्व सिद्ध हो जाता है, कुत्व के प्रति सत्व सिद्ध नहीं होता। अब क्या हो जाता है, तो असिद्ध हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या है, तो तादृश। अब यहाँ भ्रष्ट भ्रष्ट से इसका मतलब पहले सत्य हो जाएगा, तो मूर्धा सा के स्थान में मूर्धा स्थानिक सा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तादृश। अब फिर क्या होगा, उसको जस्ट हो जाएगा डा, फिर उसको कुन प्रत्यक्ष कु से डा को कुत होगा गा, फिर उसको चर्थ होगा का, तो जब चर्थ हो जाएगा का तो क्या रहेगा का, और जब वो चर्थ नहीं होगा वापस से तो क्या रहेगा गा, तो तादृक 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 बन गया ना। अब बाकी जगह होगा नहीं, सत्य ना कुत तो कुछ नहीं होगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या हुआ, सा, फिर डा, फिर का, गा, फिर का, सा डा गा का, ये प्रक्रिया, सा डा गा, ध्यान रखना, सा डा, तो क्या बन गया, तादृक 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 तादृशौ तादृशा तादृशम तादृशौ तादृशा तादृशा तादृक भ्याम। पदांत में सब जगह क्या होगा, ये सब प्रक्रिया हो जाएगी, सा डा गा की है, सा डा गा का, तो तादृक भ्याम तादृक का नहीं होगा वहां, बस केवल गवई भक्त तक रहेगा क्या, तो तादृक भ्याम, क्योंकि वो अवसान नहीं रहेगा ना, तो तादृक भ्याम तादृक भी तादृशे तादृक भ्याम तादृक भ्या तादृशा तादृक भ्याम तादृशा तादृशो तादृशम तादृश तादृशो तादृक्षु, क्या बनेगा बा। अब वही पंक्ति कुछ लिख रहा है, देखो, कुत्वस्य सिद्धत्वात् भ्रष्ट भ्रष्ट दिशा तस्य जस्त्वेन डह तस्य कुत्वेन गह तस्य चर्त्वेन कह, ये हो गया ना, भ्रष्ट भ्रष्ट कुत्वस्य सिद्धत्वात्, कुन प्रत्यय से कुछ से जो कुत्व प्राप्त रहा वो सिद्ध हो गया, तो भ्रष्ट भ्रष्ट से पहले क्या होगा, सा मूर्धा क्षणिक सा हो जाएगा, तस्य जस्त्वेन दह तस्य जस्त्वेन गह तस्य चर्त्वेन तस्य कुत्वेन गह हो जाएगा, तस्य चर्त्वेन पक्षे, वही, अरे पक्ष में नहीं, वही चर्त विकल्प से होता है ना, तो उसको पक्ष में क्या हो जाएगा, तो तादृक 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 तादृशौ तादृशा इत्यादि बन गया रूप। कुछ लोग कहते हैं कि भैया जो कुत्व है वो सत्व का अपवाद है, क्या है, कैयट मत कहते हैं, कुत्व क्या है, सत्व का, कुन प्रत्यक्ष कु जो है वो सत्व का क्या है, अपवाद, इसलिए क्या करेगा, अपवाद के विषय में पूर्वोत्तरा सिद्धम नहीं लगता, इसलिए क्या होता है, पहले क्या होगा, कुत्व ही हो जाए, क्या नहीं होगा सत्व, तो क्या कुत्व होगा, सा को क्या होगा, खा हो जाए, खरो विवारा श्वासा अघोषा, तो खर उसका भी है इसका भी है, क्या, तो क्या हो जाएगा, हाँ अघोष और महाप्राण सामने रहेगा, महाप्राण भी है किसका, सा का भी है, और द्वितीय चतुर्थ सलस्य महाप्राण, तो द्वितीय चतुर्थ में आ जाएगा कौन, द्वितीय में आ जाएगा खा, और सल में आ जाएगा कौन, सा, इसलिए क्या है अघोष और खरो विवारा में, और इधर महाप्राण दोनों का सामने, इसलिए क्या हो जाएगा, सा के स्थान में क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, कुत्त होकर के, तो खा हो जाएगा। अब फिर उसको क्या होगा, चर तो करोगे तो क्या होगा, का हो जाएगा, और जब चर तो नहीं होगा तो क्या रहेगा, कोई कहे नहीं उस खा को जस्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गा हो जाएगा, का नहीं उसकी दृष्टि में, जस्ट की दृष्टि में वो कुत्त क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो क्या दिखेगा उसको, खा दिखेगा ही, क्या दिखेगा, सा दिखेगा, तो खा को क्या नहीं होगा, गा, ठीक है, तो क्या दिखेगा, चर्त्वा भाव पक्ष खकारा है उसलिए, ठीक है, जब चर्त नहीं हो, जब चर्त हो जाए तो ठीक है का दिखेगा, लेकिन जब चर्त नहीं होगा तब क्या दिखेगा, खा दिखेगा, चर्त्वा भाव पक्ष खकारा सूर्य, ठीक है। कोई कहा ये बताइए कि भ्रष्ट भ्रष्ट क्या क्या है, ये अपवाद है, कौन, कुन प्रत्यक्ष को अपवाद है, कहे आप कह रहे हैं ना, करे कुत्त क्या है, सत्व का अपवाद, कुत्त कौन, कुन प्रत्यक्ष को किसका अपवाद है, हेलो, कुन प्रत्यक्ष को किसका अपवाद है महाराज, सत्व का अपवाद, कैसे अपवाद है, क्योंकि कुत्त जो है ऐसी जगह भी चरितार्थ है जहां सत्व प्राप्त नहीं, अपवाद तो तब बनेगा ना तदा प्राप्त योगी अचारितार्थ में अपवाद बनता है, कि कहीं पर भी सत्व के अप्राप्ति स्थल में कुत्त चरितार्थ ना हो, और चरितार्थ रहे तभी ना वो अपवाद बनेगा, तो ऐसा तो नहीं का दृघ अंचु युज कृंच, इनमें क्या है, भ्रष्ट भ्रज प्राप्त, सत्व प्राप्त नहीं, क्योंकि ये न सा है, कहे न शांत है, न शांत है, न शांत है, न भ्रष्ट भ्रज आदि में आती है, कहे, इसलिए इनको क्या नहीं प्राप्त है,
सत्व प्राप्त नहीं है। किनको? दध्रिक, अंचु, युजी और क्रुंच। लेकिन सत्व कुत्त प्राप्त है कि नहीं प्राप्त है? तो कुत्त प्राप्त है लेकिन सत्व प्राप्त नहीं। तो उनके अप्राप्ति स्थल में भी क्या हो गया? कुत्त चरितार्थ है, इसलिए कुत्त क्या नहीं हो सकता है? अपवाद हो सकता है? नहीं हो सकता, तो कान नहीं है। फिर भी घृत स्प्रिक और ददृश इत्यादि में स्पृशो नुद के क्विन है कि नहीं, तदादृश लोचने कैचा इत्यादि में क्या होगा? क्विन का विधान करते हैं। क्या करते हैं? क्विन का विधान करते हैं, इसीलिए के लिए जिससे क्या हो जाए? क्विन प्रत्यय से कुत्त हो जाए। और नहीं तो क्विक का भी विधान कर देते कहे, लेकिन क्या किए? क्विन का विधान। और वहां तो प्राप्त रहेगा कौन? अरे तादृश में, दध्रिक में क्या प्राप्त रहेगा? वो तादृक घृत स्पृश में है कि नहीं, तादृश में क्या प्राप्त रहेगा? तदादिशु जहाँ है, और अनुदकेशु स्पृश क्विन, यहाँ सब जगह क्या प्राप्त रहेगा? घृत स्पृश और तादृश, यहाँ सत्व भी प्राप्त रहेगा, कुत्त भी प्राप्त रहेगा। तो क्विन प्रत्यय का विधान इसीलिए किए हैं जिससे क्या हो जाए? क्या हो जाए? कुत्त हो जाए। क्विन का इसीलिए विधान किए जिससे क्या हो जाए? क्विन प्रत्यय से कुत्त का विधान हो जाए। अगर वहां पर क्या हो जाए? सत्व ही हो जाए तो क्या होगा? क्विन विधान क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अतः क्विन का विधान ही बताता है कि क्या, अतः उसके विषय में क्विन प्रत्यय से क्या है? सत्व के विषय में अपवाद है। ठीक है ना भैया? इसलिए क्या हो जाएगा? अपवादत्वाद पहले क्या होगा? ये कैयत का मत है। अपवादत्वाद पहले क्या होगा? कुत्त होगा, और कुत्त होगा तो क्या होगा? सा को खा हो जाएगा, और फिर चर्त होकर के का हो जाएगा। तो चर्ताभाव पक्ष में क्या होगा? अथवा जस्त हो जाएगा। कोई कहा जस्त जैसे करोगे तो असिद्ध हो जाएगा। कौन? कुत्त। कहा नहीं भैया, दिगा दिव्यो यह सूत्र क्या है? तो दिगा दिस है ना, वहां भी इसी तरह हुआ, दिस शब्द है क्या, वहां भी कुत्त होकर के क्या हुआ है? और फिर चर्त हुआ है, और फिर जस्त भी हुआ, तभी ना दिग बनेगा, दिगा रहेगा। तो दिगा दिव्यो निर्देश जस्त होने पर ही न बना है। अतः उसी निर्देश से हम ये कल्पना करेंगे कि जस्त के प्रति कुत्त असिद्ध नहीं होगा। तो जस्ट जलाम जो संते को क्या दिख जाएगा? खा दिखेगा, इसलिए खा को जस्त करके क्या कर देगा? गा कर देगा, तो क्या बन जाएगा? ये कल्पना करते हैं। अथवा खकार शुरू क्या है? यही देखो वृत्ति में लिखा हुआ है। ये कैयट का मत है। वस्तुतः दीक्षित ने अपना मत बता दिया कि क्या होता है? वह सिद्ध हो जाता है। कौन? वृषभ्रज कुत्त, वृषभ्रज के प्रति कुत्त क्या हो जाता है? सिद्ध हो जाता है, जिससे पहले वृषभ्रज से सत्व ही होता है, और फिर उसको जस्त दा हो जाता है, फिर कुत्त हो जाता है गा, फिर उसको चर्त हो जाता है का। पीछे बता चुके हैं हम उसका, सा डा गा का। सत्व अपवादत्वाद कुत्त, वही सत्व का अपवाद है ना कुत्त, तो खकार हो जाएगा पहले, सा को क्या हो जाएगा? खा। तो सत्व अपवादत्वाद कुत्वेन खकारा है इति कैयट हरदत्तादि मते तु चर्त्वाभाव पक्षे कहा श्रूयते? खाएव श्रूयते। चर्त्वाभाव पक्षे खाएव श्रूयते न तु गहा। कहा भैया जस्ट हो जाए? तो कहा नहीं भैया, जस्ट प्रति कुत्वस्य आसिद्धत्वात्, जस्ट के प्रति कुत्त क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। क्या सुनाई देगा? जस्ट के प्रति कुत्व सिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा? सा दिखाई देगा, उसको खा नहीं दिखाई, इसलिए क्या नहीं होगा? जस्ट तो नहीं होगा, जिससे खकारो एव श्रूयते। अथवा कह रहे नहीं, दिगादिव्योयत इति निर्देशा ना सिद्धत्वमिति वा बोध्यम। कहे दिगादिव्योयत इति निर्देश के द्वारा वो जस्ट के प्रति कुत्व सिद्ध नहीं होगा, जिससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ठीक है। अब आया विष शब्द। विष प्रवेशने धातु है, उसके क्या करेंगे? क्यों प्रत्यय कर देंगे। विष प्रवेशने क्यों प्रत्यय कर देंगे, विष बनेगा। क्योंकि सर्वपारी लो विष कृतंत प्रायुसंज्ञा सु आएगा, विष सु कहे आए विष प्रवेशने, ठीक है ना। तो विष प्रवेशने से प्रत्यय करके सर्वपारी लोप प्रायुसंज्ञा सु आएगा, सु का लोप विष बचा का यार। अब इसको ब्रश ब्रश श्रीज मिरिज इससे क्या कर लेना, यहाँ पर भी वही स ड सस नहीं सस कुत्त किससे होगा? कुत्त तो होने वाला नहीं है, बस क्या होगा? सत हो जाएगा, जस्त हो जाएगा तो डा हो जाएगा, और वह बसाने से विकल्प से चर्त हो जाएगा। तो क्या विट विड, क्या विट विड, विसव विसा, बाकी जगह होगा नहीं। हलादी व्यक्तियों में होगा, जहाँ पदांत रहेगा वही सत्वादि होगा, तो इसलिए बाकी जगह मिलाते जाना होगा। तो विट विड, विसव विसा, विषम विसव विसा, विसा विडभ्याम विडवी, विषय विडभ्याम विडवा, विसा विडभ्याम विडवा, विसा विसव विसाम, विष विसव विटच विटु है डासी दुट। कोई दिक्कत? आगे नस धातु है, रस आदर्श है, ड़ा को ना हो जाएगा तो नस बचता है, और
क्विप प्रत्यय सर्वपहारी लोप आदि सब करके क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा, नस बना। क्या है, सु है, सु कहा लंग्या आदि लोप होकर क्या बन गया, नस। अब नस में क्या होगा भैया, तो वहां भी भ्रष्ट भ्रष्ट से प्राप्त है, लेकिन एक सूत्र आ गया, नसेर वाह। क्या आया, नसेर वाह। कहा नसे है वाह, नसे है वाह। नसे है क्या है, षष्ठ्यंत है, वाह बेपदे जान ही रहे हो। नसे है, नस धातु कवर्गांत आदेशा स्यात्। क्या कु आता है कहीं से, क्या यार, कुन प्रत्यय से कु आ जा रहा है, इसको संयुक्त से अंत्य आता है, पदस्य का अधिकार आता है, और से आ जाता है, जिसे अर्थ होता है क्या, नसे कवर्गोन्तादेशा स्यात् पदान्ते। क्या वाह स्यात् पदान्ते, ठीक है, वहां बैठिए आप, हो गया ना, नसे कवर्गांतादेशा स्यात् पदान्ते, तो नस पदांत में है ही, उसको कवर्गांतादेश हो जाएगा, तो क्या होगा, नस को सा को क्या होगा, गा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, नग, और वो अवसान निश्चय होकर के क्या बनेगा, नक नक नसौ नसा। और एक बार जब नहीं होगा तब सत्य हो जाएगा, जस्त हो जाएगा, और चर्च हो जाएगा, तो नट नट नसौ नसा, जैसे अभी बनाए हो बिट बिट विसौ विसा, उसी तरह नट एक तो बनेगा ही, एक बार हो जाएगा कुत, तो नक 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 नसौ नसा, तो दो दो रूप बनेंगे। कहाँ कहाँ, आजादी में तो सब जगह एक ही बनेगा, हलादी व्यक्तियों में सब जगह दो दो रूप बनेंगे, तो नट भ्याम नग भ्याम, कहे नग भ्याम भी बनेगा, नट भ्याम भी बनेगा, नग भी बनेगा, नट भी बनेगा, इसी तरह हलादी व्यक्तियों में सब जगह नग बना लेना, दो दो है। और उसमें सु में भी चार रूप बनेंगे, है कि नहीं, नटसु नटसु, अच्छा एक ही तीन रूप बनेंगे, जब कुत होगा तो एक ही रूप बनेगा बस, नक कुत हो जाएगा तो का हो जाएगा उधर, चर्त होकर के गा, चर्त होकर के का हो जाएगा, और सत हो जाएगा, का से छा हो जाएगा, तो नक्ष, तो कुत वाले में एक रूप बनेगा, और जब सत्य होगा तो उसमें दो रूप है, जा रहेगा ना तो डास से डूट लग जाएगा, तो तीन रूप बनेंगे, सुख में कितने बनेंगे, तीन, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे स्पृशोनुदके घृत स्पृश शब्द है, क्या है, घृत स्पृश। अब घृतम स्पृशति इति घृत स्पृश, ठीक है ना, समझ रहे हैं यार, हाँ क्या नाम भैया का, तो घृत स्पृश है। अब ये घृत स्पृश से क्या होगा, ये सूत्र लगेगा, स्पृशोनुदके क्विन, स्पृशो वाह, स्पृशो अनुदके क्विन जो सूत्र है आपको तो याद होगा, कहे है, हाँ, अनुदके पदे स्पृशे क्विन से, देखो लिख दिया, अनुदक यानी उदक भिन्न वाचक यदि सुबंत उपपद हो, उदक भिन्न वाचक यदि क्या हो, सुबंत उपपद हो, अनुदके अनुदके पदे स्पृशे क्विन से, लेकिन अनुदक यदि उदक भिन्न अर्थवाचक यदि क्या हो, सुबंत उपपद रहे, तो क्या होता है, स्पृश धातु से क्विन प्रत्यय होता है, तो सुपिष्ठा से सुबंता सुपी आ जाता है, इसीलिए सुबंते उपपदे अर्थ हो जाता है, क्या, उदक भिन्नार्थवाचक यदि सुबंत क्या हो, उपपद हो, तो स्पृश धातु से क्या होता है, क्विन होता है, तो घृत स्पृश, घृत क्या है, उदक थोड़ी है, उदक माने होता है जल, तो उदक वाची है क्या घृत, घृत तो क्या है हमारा, घृतम वही प्राण, घृत जो है खाने से प्राण आयु बढ़ती, आयुर्वय घृतम होता है, क्या, आयुर्वय घृतम, घृत को खाने से आयु बढ़ जाती है, इसलिए रोज हमेशा कम से कम 200 ग्राम 100 ग्राम 50 ग्राम क्या खाना चाहिए, जितना भी, पहले के लोग पगुआ पगुआ भर घी खा जाते थे, क्या, तो घी खाना चाहिए, क्या, घी खाने से क्या हो जाता है, शिवा आजकल खा रहे हो क्या तुम, खाओ है, चलो क्या हुआ, घृत स्पृश, अब क्विन हो गया, क्विन का सर्वपहारी लोप हो गया, घृत स्पृश बचा, क्या, अब क्या होगा, क्वीन हुआ है, इसलिए क्वीन प्रत्यय से कु से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुत हो जाएगा, तो क्या होगा, घृत, उदक जो है सुबंत है, तो यहां भी पूर्ववत प्रक्रिया कर लेना, क्वीन प्रत्यय से कु क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो भ्रष्ट भ्रष्ट से क्या कर लेना, जैसे तादृश में किए थे उसी तरह यहाँ पर भी, सत जस्त गुत चर्त, क्या है, सा डा गा का, तो क्या बन जाए, घृत स्पृश, घृत स्पृश, घृत स्पृशो, घृत स्पृशा, पदांत में सब जगह ये प्रक्रिया अपना लेना, क्या, घृत स्पृश भ्याम इत्यादि, ठीक है। अब मान लो अगर स्पृश है, घृत नहीं है, उपपद नहीं है, क्या है, केवल स्पृश है, तो स्पृश है तो उससे तो क्विन होगा नहीं, क्या होगा, क्विप होगा,
उससे होगा क्विन? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुदक जो क्विन होता है वो स्पृशो अनुदके क्विन कहता है कि अगर उदक भिन्नार्थवाचक सुबंत उपपद रहे तो क्या होता है? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सबको? कहे देखो तो उदक भिन्नार्थवाचक समझ में आ नहीं रहा, लग रहा आ रहा है यार, तेजी से बोलो। हाँ चलो ठीक। तो उदक भिन्नार्थवाचक यदि सुबंत क्या हो उपपद हो तभी क्या करता है? सुबंत उपपद रहते ही स्पृश धातु से क्विन करता है। केवल स्पृश धातु से क्या नहीं करेगा? क्विन तो करेगा नहीं। तो स्पृश धातु से क्विप प्रत्यय हो जाएगा और क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाएगा। अब बताओ ऐसे स्पृश को कुत होगा कि नहीं होगा? किससे? कु से। तो कहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यों? वहां क्विन प्रत्यय में प्रत्यय ग्रहण है। क्या है? उसका मतलब यही है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अगर क्या हो क्विन प्रत्यय जिससे हुआ हो, अन्यथा केवल क्विनंत अगर शब्द का ग्रहण करना हो तो क्या कह देते? क्विन क्विना कु कह देते। क्या कह देते? क्विना कु। क्विन से क्या आता? क्विन प्रत्यांत का लाभ हो जाता, क्योंकि क्विन प्रत्यय ग्रहण है तो क्विनंत का बोध हो जाता। माने क्विन प्रत्यांत शब्द को क्या होता? कुत होता, ये लोप हो जाता। तो क्विन प्रत्यय से प्रत्यय ग्रहण करने की जरूरत नहीं, लेकिन किया उससे यह है कि क्विन प्रत्यय से में बहुव्रीहि समास है। कौन सा बहुव्रीहि है? क्विन प्रत्ययो यस्मात् तस् करूंगा, लिखा है ना वृत्ति, क्विन प्रत्ययो यस्मात्, जिससे क्विन प्रत्यय हुआ हो ऐसा ऐसी जो उससे क्या हो उसको क्या होता? कुत होता है। तो बताओ स्पृश से ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ क्विन, लेकिन होता है कि नहीं होता है? पदक उदक भिन्नार्थवाचक यदि सुबंत उपपद रहे तो स्पृश से क्विन देखा गया कि नहीं देखा गया? इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर नहीं भी है क्विन तब भी क्या हो जाएगा? कुत हो जाएगा। यही उसका फल है, समझे कि नहीं? कि जिससे अगर कहीं भी उस समय ना भी हुआ हो, लेकिन अगर कहीं क्या हुआ हो अधुना नास्ति किंतु यदि कुत्रापि तत्र क्विन प्रत्ययस्य दर्शनम अस्ति विहितम अस्ति तस्मात् चेत तस्यापि धातोः किं भवति? कुत्वम भवति। अतएव प्रत्यय ग्रहणं तत्र कृतं वर्तते। अन्यथा पुनः कुः इत्येव सूत्रम क्रियताम, है कि या पाणिनिना इत्येव सूत्रम क्रियेत, किंतु पाणिनिना एवं सूत्रम न कृतम। अतः ज्ञायते अत्र किम अस्ति? क्विन प्रत्यय तत्र क्विन प्रत्यय यस्मात् तस्य माने बहुव्रीहि तत्र आश्रयण वर्तते। क्विन प्रत्यय में बहुव्रीहि समास करके ऐसा अर्थ कर लेते हैं, ठीक है? तो हो जाता है। इसीलिए वहां पर भी सत हो जाएगा, जस्त हो जाएगा और कुत हो जाएगा और चर्थ हो जाएगा। तो स्पृक स्पृक स्पृशौ स्पृशा स्पृशम स्पृशौ स्पृशा स्पृशा स्पृग्भ्याम स्पृग्भि इत्यादि रूप बन जाता। आगे चलो भैया, इति शांताः, इस तरह से क्या हो गए? शांत शब्दों का निरूपण कर दिए है। अब आगे ईदृशा प्रागल्भे, क्या है? प्रागल्भ। ईदृशा प्रागल्भे, ठीक है? ये ईदृशा प्रागल्भे धातु है, इसका ऋत्विक दद्रिक इत्यादि में क्या है? वहां है। तो क्या हो जाएगा? उससे सब कुछ निपातनात् दद्रिक शब्द सिद्ध हो जाता है। सब कुछ निपातन करके द्वित्व आदि निपातन करके क्या बना देता हो? ऋत्विक दद्रिक इसी सूत्र से निपातनात् क्विन द्वित्व आदि सब करके क्या कर दिया? दद्रिक शब्द बना दिया। क्या बना दिया? देखो ये लिखा है कि ईदृशा प्रागल्भे इत्यस्मात् ऋत्विक इत्यादि ना क्विन द्वित्वम अंतोदात्तत्वं च निपात्यते। द्वित्व आदि करके द्वित्व और अंतोदात्तत्व ये क्या कर देता है? निपातन कर देता है। तो दृश दृश इत्यादि हलादि शेष आदि सब करके क्या ददृश बन जाता है। क्या बन जाता है? अब ददृश क्या है? ददृश कह शांत शब्द बना। अब यहाँ देखो ब्रश से क्या नहीं होगा? सत्व नहीं होगा, क्योंकि सत्व तो है कह मूर्धन्य सकार तो है ददृश में, तो क्या सत्व नहीं होगा। क्या हो जाएगा? आगे की प्रक्रिया शुरू कर लेना। जस्त नहीं, पहले जस्त कुत चत, ये प्रक्रिया करना बस। यहाँ सत्व नहीं होगा। क्या? तो यहाँ सा डा गा का नहीं होगा, यहाँ डा डा गा का ये होगा। सा को छोड़ देना बस, डा गा का, ठीक है? तो ये होता है। आगे तो क्या बन जाएगा? दद्रिक दद्रिक ददृशौ ददृशा ददृश, पदांत में सब जगह होगा। दद्रिग्भ्याम इत्यादि बन जाएगा। दद्रिक भी ददृशे दद्रिग्भ्याम, और उसमें बनेगा सु में सप्तमी के बहुवचन में क्या? दद्रिक्षु। थोड़ा सु में हमेशा ध्यान रखा करिए, क्योंकि सु में बदल जाता है, कहीं कहीं क्या होता है कह वो दद्रिक्षु हो जाता है, और धूट आदि हुआ तो वहां धूट उठ होता है सब कह, डाओ हो गया तो कह, तो ये सब ध्यान रखना चाहिए है। आगे क्या है?
रत्नमुट शब्द है, रत्नमुस बनेगा है? शांत, रत्नमुस, मुसस्ते चोरी करना है, मुसनात। खैर कोई कहा रुपया 2 रुपया नहीं चुराता, ऐसा चोर खतरनाक है कि रत्ना ने मुसनात, औरतों की रत्न को लूट ले रहा है। औरतें ज्यादा क्या बनाती हैं, हार ये सब बनाती हैं, हार बनवाती हैं और धोखा बनवाती है। तो क्या हो गया, चैन है और अंगूठी है। एक ठे सूचना आई कि एक ठे औरत की अंगुरिया काट लिया चोर, भाग गया काट कर। पहले निकाल रहा था उसे चक्कू दिखा करके, तो अंगूठी उसकी निकल नहीं रही थी, टाइट थी, तो क्या कर लिया। इसलिए सोने की आजकल पहनना नहीं चाहिए। क्या ज्यादातर अच्छे लोग जो होते बड़े लोग ना, वो सोना होना पहनते नहीं, दिखाते नहीं, बस ऐसे। वो अच्छा लोकल वाला भी नहीं पहनना, वो जो सोने की तरह होता है, क्या कहते हैं उसको, है रोल्ड और गोल्ड, रोल्ड गोल्ड जो भी होता है, उसको भी क्या नहीं करना चाहिए। नहीं तो कहा जाने को चोर की रोल्ड गोल्ड है, क्या यार, वो तो यही समझेगा कि क्या है, सोना है, गोल्ड है, रोल्ड नहीं है, क्या ओल्ड है ओल्ड गोल्ड है, क्या यार, तो क्या करेगा, सीधे मार देगा। इसीलिए क्या है, ये सब खतरा नहीं खेलना चाहिए। और क्या करना चाहिए, अच्छे से पैसे को सत्मार्ग में सही जगह लगाना चाहिए। ज्यादा पैसा तो दान कर दो, क्या दान पुण्य कर दो, तीर्थ यात्रा कराओ, घुमाओ, क्या है कि नहीं, बच्चों को कुछ खिला पिला दो, क्या यार। तो अच्छे सतमार्ग में क्या करना चाहिए, पैसे को लगाना चाहिए। क्या मतलब है दिखावा करके लोहा तब है, वो लोहित तो है एक प्रकार से, सोना क्या है बताओ, क्या तो सब टांगने से कोई मतलब नहीं है, क्या ठीक है कुछ क्या है, क्या सादगी। चलिए हर तरह के लोग हैं, सबको अपना अपना पसंद है, कोई कुछ पहनता है, कोई कुछ पहनता है। आगे चलते हैं, क्या बना, रत्नानि मुष्णाति इति रत्नमुस, कोई है जो रत्ने को चुरा ले रहा है यार, तो रत्नानि मुष्णाति इति रत्नमुस, रत्नमुस शब्द है और क्या हो जाएगा, कोई प्रत्यय होगा, कोई कसर पारिलोप हो जाएगा, रत्नमुस बनेगा है। अब रत्नमुस शांत शब्द है, और तो यहाँ भी क्या होगा, जस्त हो जाएगा और चर्त हो जाएगा, तो क्या बना, रत्नमुट 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 रत्नमुड रत्नमुट टाडा है, रत्नमुस रत्नमुस इत्यादि बना लेना, हो कुछ बिट बिट की तरह। आगे अब आया सत शब्द, क्या आया, सत शब्द शांत है, सठ तो संख्या का वाचक है, किसका वाचक है, जिसका अर्थ है 6 संख्या, क्या है 6 संख्या है, सठ तो संख्या। अब बताओ 6 संख्या बहुत है कि एक ठो है, बहुत संख्या, 6 संख्या तो क्या होती है, 6 जोड़ते जाओ, 100 के आगे जोड़ दो तो 600 हो गया, रुपया के आगे जोड़ो तो 6 रुपया, 100 के आगे जोड़े तो 600, और 1000 के आगे जोड़ो, लाख के जोड़ो, 50 करोड़ के जोड़ो, ऐसे अरब खराब का खरब निखरब पद्म है कि नहीं, निखरब इत्यादि सब है, आए? तो ये सब कितनी बड़ी संख्याएं हो जाती है, क्या यार। तो कुल मिलाकर के जो 6 संख्या है, तो 6 क्या है, बहुत संख्या है, तो सठ तो संख्या है। अब बहुत संख्या का वाचक है, जो सठ तो है बहुत सी संख्या है, तो सठ तो संख्या का वाचक है कौन, सत शब्द, तो क्या रहेगा, बहुवचनांत रहेगा कि एक द्विवचनांत रहेगा, बहुवचनांत ही रहेगा, इसीलिए सत शब्दो नित्यम बहुवचनांत, नित्य बहुवचनांत है, ठीक है ना सुमित जी, क्या है नित्य बहुवचनांत है। उससे क्या आएगा, सु आएगा, सु का क्या हो जाएगा, सु का सु तो आएगा नहीं, उससे क्या आएगा, जस, बहुवचनांत आएंगे तो जस सस आएंगे, जस सस आ गए दोनों, और जस सस का क्या हो गया, सर्वयो लुक, आप सूत्र पीछे पढ़ा है, सर्व्या परस जसो लुक, पहले इसे श्रांता सर से क्या कर लेना, सर संज्ञा कर लेना, किसकी, सस की, शांता नांता संख्या सर संज्ञा सर, तो ये शांत है कि नहीं है, तो सर संज्ञा हो जाएगी, संख्या भी है, लोक प्रसिद्ध संख्या लेना है तो संख्या भी है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, सठ संज्ञा हो जाएगी। सर्वयो लुक से क्या हो, जस सस दोनों का लुक हो जाएगा, क्या बनेगा, सस, और जस्ट होकर के चर्थ होकर के सट सट बन जाएगा दोनों जगह। आगे सर्वी, सर्व्या, सर्व्या, शरणाम, शरणाम सस आम, सस आम, और क्या हो जाएगा, सठ चतुर्भ्यश्च, इससे क्या हो जाएगा, आम को नुटागम, सर्व्या सठ संज्ञा चतुर शब्दाच परस से आमो नुरागम से, क्या है, तो आम को क्या नुट हो जाएगा, तो क्या बनेगा, सस नाम बन जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रत्यय भाषा हम नित्यम, ये अनुनासिक से विकल्प से अनुनासिक प्राप्त है, लेकिन प्रत्यय भाषा हम नित्य अनुनासिक हो जाएगा, तो क्या बनेगा, शरण, शरणाम बन जाएगा, क्या बनेगा, ये प्रक्रिया है इसकी शरणाम की, सठसु बनी जाता, सठसु सठसु 2 रूप बनेगा, डासित दो, ठीक, कोई दिक्कत, देखो लिखा है कि सर्व्यो लुक, सठ 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 सठभी सर्व्या सर्व्या सठ चतुर्भ्यश्च नुट अनामिति परिदासा न स्तुत निषेधा, कोई का स्तुत का निषेध है, सर नाम रहता है,
सस नाम रहेगा और उसको ना को ष्टुत हो जाएगा तो क्या ना को ष्टुत क्या होगा, ना को ष्टुत क्या होगा आए, अरे ना को अणा भाई ना होता है यार ष्टुत, तो ना को क्या हो गया, ड़ा हो गया। तो सट सस अणाम, सस अणाम, वही कह रहा। यहाँ कोई कहे ष्टुत का निषेध हो जाए क्योंकि पदांताट टवर्गात हो जाएगा कौन, उसको जस्ट तो कर देना साकार को, तो क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। तो सड नाम और सड नाम, तो पदांताट टवर्गात हो जाएगा कौन, डा, उससे परे है तवर्ग, उसको ष्टुत का निषेध हो जाए। किससे, न पदांताटो नाम से ष्टुत ना हो, ना कोड़ा नहीं हो पाएगा ष्टुत का, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है। न पदांताटो नाम कहता है अनाम को निषेध करता है, ये तो नामावयव ही है, नाम अवयव भिन्न तवर को ष्टुत का निषेध होता है। क्या नामा अवयव तवर को ष्टुत हो जाता है क्योंकि अनाम वहां कहा गया। क्या अब वार्तिक में भी है अनाम नवति नगरी नाम, लेकिन सूत्र में अनाम पढ़ा गया है, उसको निषेध होने वाला नहीं, इसलिए ष्टुत हो जाएगा। तो ना को का हो जाता है ड़ा, और इधर डा को का हो जाएगा, प्रत्यय भाषा में नित्य अनुनासिक हो जाए तो क्या बनेगा, सर्वनाम। ठीक है ना। तो पहले क्या होता है, सस नाम रहेगा, सस आम नुटागम, सस नाम उसको जस्ट हो जाएगा, सड नाम उसको ष्टुत हो जाएगा नाम को, तो सड नाम, और फिर डा को क्या हो जाएगा, प्रत्यय भाषा में नित्य अनुनासिक हो जाएगा, तो सर्वनाम। ठीक है, यही देखो लिखा हुआ कि अनामिति परिउदासा न ष्टुत निषेधा, ष्टुत का निषेध नहीं हुआ। यरोन्नासिको इति विकल्पम बाधित्वा प्रत्यय भाषा में इति वचना नित्यम अनुनासिकः, यरोन्नासिको वासे जो विकल्प से प्राप्त अनुनासिक था उसको बाध करके प्रत्यय भाषा से नित्य अनुनासिक होकर के डाको णा हो जाता है, जिससे सर्वनाम प्रयोग बन जाता का तदंत विधि का, सब जगह अंगाधिकारी तदंत विधि हो जाती है। ठीक है ना। तदंत विधि हो जाने के कारण क्या होगा, शिवांश जी समझ रहे हैं, वाह। तो क्या तदंत विधि हो जाती है, तदंत विधि फल होने का फल यह है कि क्या होगा, परम सट से भी सट शब्दांत से परे भी जस सस का लुक हो जाए, केवल सट संज्ञक से परे नहीं, सट हाँ सट संज्ञक जो शब्द है तदंत से भी होगा। तो क्या होगा, परम सस इसकी भी सट संज्ञा हो जाएगी और इससे परे भी जस सस का क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। तो परम सट परम सडभी परम सडभ्या परम सडभ्या परम सर्वनाम, यहाँ पर भी सर चतुर्भ्य से क्या हो जाएगा, नूट हो जाएगा, क्योंकि सर संज्ञा किसकी होगी, तदंत की होगी। क्या हाँ, और सर चतुर्भ्य से मतलब है सर संज्ञा के परम सस की हो जाएगी सर संज्ञा, तो उससे परिणाम है नुटागम होकर के पूर्वत क्या बन जाएगा, परम सर्वनाम बन जाएगा। परम सड परम सस आम और नूट, इसको जस्ट डा, ना को ड़त, यहाँ ष्टुत होकर के ड़त, और डाको नचको से नित्य अनुनासिक परम सर्वनाम, प्रत्यय भाषा में नित्यम से उसको बात करके नचको बात करके प्रत्यय भाषा में से नित्य अनुनासिक पूर्व की तरह पूरा बना लेना है। आगे गौड़त्वेतु वही लिखा, तदंत विधि परम सट परम सर्वनाम गौड़त्वेतु प्रिय ससहा, कहा जहाँ गौण है कौन सस शब्द, वहां पर क्या नहीं होगा, सर संज्ञा नहीं होगी, और ना ही सड़भ्यो लुक इत्यादि से लुकादि कार्य होंगे, क्योंकि वहां सब जगह सड़भ्या लुक सर चतुर्भ्यश्चा सब में बहुवचनांत का प्रयोग है, जिससे सदर्थ की जहाँ प्रधानता रहती है वहीं पर क्या होता है, लुक होगा, वहीं पर नुट होगा। ठीक है ना भैया, तो न लुक होगा न नुट होगा, जहाँ पर सस शब्द क्या रहेगा, गौण रहेगा। परम सस में क्या रहेगा, परमाश्चते सट इति परम सट, वहां कर्मधारय समास है तो दोनों परम सट क्या है, प्रधान है, वहां गौण नहीं, क्या है वहां प्रधान है। यहाँ लेकिन यहाँ प्रिया सट यस, प्रिया सट यस है कि नहीं, इति प्रिय सस, ये क्या है यहाँ पर जो सस शब्द है वो चूंकि बहुव्रीहि समास हुई है, और वो बहुव्रीहि समास होने के कारण अन्य पदार्थ प्रधान है, और वो क्या है, क्या सस। अब इससे क्या आएगा, अच्छा ये जो गौण रहेगा जहाँ ना, तो वहां सभी वचन आएंगे, एक वचन द्विवचन बहुवचन सब आएंगे, तो प्रिय सस से सु आ जाएगा, तो प्रिय सट प्रिय सट प्रिय ससौ प्रिय ससा, सस ये जस सस में क्या बनेगा, प्रिय ससा है, मिल जाएगा बस हलंत शब्द। तो प्रिय सस प्रिय, उसमें क्या बनेगा, प्रिय ससम प्रिय ससौ प्रिय ससा प्रिय ससा प्रिय सडभ्याम प्रिय सडभी इत्यादि रूप बनेगा। और उसमें आम में क्या बनेगा, प्रिय प्रिय ससाम, और उसमें प्रिय सटत्सु प्रिय सटसु। ठीक है ना, वह आम में नुट नहीं होगा क्योंकि प्रधान में ही होता, ना नुट होगा न लुक होगा विभक्ति का, क्या यार सर्वे लोग, क्योंकि गौण है। आगे
पिपठी शब्द है। क्या है? पिपठी शब्द है। तो पिपठी शब्द को हम आगे करेंगे। इतना करके अपनी बाणी विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम नमः, जय श्री राम, राधे राधे।